पूरी दुनिया बुध ग्रह के बारे में तो जानती है, लेकिन अंटार्कटिका के बारे में नहीं जानती। लेकिन वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका से जुड़े हुए कई रहस्य खोल दिए हैं। अब वैज्ञानिकों ने बर्फ के बहाव को पढ़कर उन पहाड़ों, घाटियों और गहरी दरारों का नक्शा बना लिया है जो हजारों मीटर बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। और यही खोज भविष्य में समुद्र स्तर बढ़ने की कहानी बताएगा। आज के सेशन में हम अंटार्कटिका में हालिया हुए खोज के बारे में चर्चा करेंगे। इससे क्या प्रमुख तथ्य निकलकर सामने आए हैं, यह भी जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये क्लासेस स्टूडियो से लाइव होंगी। इसका मतलब आप तुरंत अपने सवालों के जवाब भी प्राप्त कर पाएंगे चैट के माध्यम से। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जो जनरल स्टडीज हैं वो सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट, बहुत कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। इसके अलावा देश की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी के माध्यम से आप ये क्लासेस कर पाएंगे। क्योंकि फीस भी बहुत कम है और अगर आप मान लीजिए इस फीस एक बार में नहीं दे पा रहे तो इसमें भी इंस्टॉलमेंट की सुविधा उपलब्ध है। अब आप जानना चाहेंगे कि बैच कब से शुरू हो रहे हैं, तो ये 3 मोड्स में शुरू होंगे, हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश। हिंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी में और आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे इंग्लिश में। कब से है जीएस फाउंडेशन स्टूडियो जीएस फाउंडेशन बैच? हिंदी का है 3 फरवरी से, इंग्लिश का बैच है 4 फरवरी से और हिंग्लिश का बैच है 5 फरवरी से। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से एडमिशन लें। कैसे ले सकते हैं? दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके। जैसे ही आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे वहां पर आपके सामने स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और एक कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, गीत। जैसे ही आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे गीत, आपको इस फीस में भी डिस्काउंट मिल जाएगा। या तो डिस्क्रिप्शन में आपके सामने लिंक है, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप कोर्स में पहुंच जाएंगे, वहां आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको कंसेशन मिलेगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी ये फीस आपकी और कम हो जाएगी। अगर आपको इन दोनों के अलावा कोई और भी क्वेरी जाननी है इस कोर्स के बारे में तो 8750187501 पर कॉल करके आपको कुछ भी आप इस कोर्स के बारे में जान सकते हैं, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर देर किस बात की, चूंकि यूपीएससी की तैयारी में समय लगता है, जल्दी से इसे खरीद सकते हैं और कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मान लीजिए आपने ये कोर्स खरीद लिया, कोर्स खरीदने के बाद आपका मन होता है कि आप दृष्टि के किसी सेंटर में जाकर ऑफलाइन क्लास करें, यानी आपके जो घर के नजदीक सेंटर है। अगर आप सेंटर में जाकर ऑफलाइन क्लास करना चाहेंगे तो आपको वहां सेंटर की फीस में इस फीस को एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब आपको ये कोर्स मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो फिर और जल्दी से आप इसका लाभ उठा सकते हैं, जल्दी से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं क्योंकि फाउंडेशन बैच शुरू होने वाले हैं और पिछला शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के सेशन को। आज का सेशन हमारा संबंधित है अंटार्कटिका में हुए हालिया वैज्ञानिक परीक्षण के संदर्भ में, सर्वेक्षण के संदर्भ में। यानी अंटार्कटिका की मोटी बर्फ की चादरों के नीचे कौन कौन सी भूभाग, भूगोल, स्थलाकृतियां मौजूद हैं, इसे लेकर कुछ तथ्य सामने आए हैं और इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक खास तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया है। इस तकनीक को कहा जा रहा है आइस फ्लो पर्टर्बेशन एनालिसिस। क्या तकनीक है ये? आइस फ्लो पर्टर्बेशन एनालिसिस, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम क्या कहेंगे? IFPA। शॉर्ट फॉर्म है IFPA। तो आगे हम डायरेक्ट IFPA के नाम से ही इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या है? एक प्रकार की वैज्ञानिक तकनीक है जिसमें सैटेलाइट के डेटा का इस्तेमाल किया जाता है और बर्फ के बहने के जो भौतिकी के नियम है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट डेटा और बर्फ के बहाव के भौतिकी नियमों का इस्तेमाल करके जो बर्फ की सतह अंटार्कटिका में मौजूद है, वह बर्फ जब उसके नीचे मौजूद जो चट्टानें हैं उनके ऊपर कैसे फ्लो करती है, इसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो बर्फ जब नीचे मौजूद चट्टानों के ऊपर से बहती है तो उसकी सतह पर हल्के फुल्के उतार चढ़ाव बनते हैं और इन्हीं बदलावों का विश्लेषण करके वैज्ञानिकों ने कुछ अनुमान लगाया है कि बर्फ के नीचे जमीन कैसी है। पर्टर्बेशन जो टेक्निक है, एनालिसिस है, इसके माध्यम से जो बर्फ बह रही है किसी सतह के ऊपर, उसमें नीचे अगर पहाड़ी है, खाई है या समतल मैदान है तो बर्फ में भी ऊपर थोड़ा उतार चढ़ाव महसूस होगा। इस गतिविधि को देखने की जो तकनीक है उसे कहते हैं पर्टर्बेशन, यानी किसी प्रकार की गड़बड़ी की तकनीक को देखना। ठीक है, आइस फ्लो क्या है? तो बर्फ के बहने के भौतिकी के नियम।
बर्फ के बहाव से संबंधित भौतिकी के नियम का इसमें सहारा लिया गया है। इसके अलावा सैटेलाइट से भी कुछ डेटा इकट्ठा किया गया और इसके बाद कुछ तथ्य निकलकर सामने आए। क्या क्या निकलकर सामने आया है कि विविध और जटिल भू आकृतियां अंटार्कटिका के नीचे बर्फ के नीचे की सतहों में पाई जा सकती हैं। तो क्या सामने आया है, ये भी चर्चा करेंगे हम। इसमें कुछ बताया गया है कि ऊंचे नीचे अल्पाइन पर्वत या पहाड़ हो सकते हैं, कुछ घाटियां हो सकती हैं, समतल मैदान हो सकते हैं, क्योंकि बर्फ की जो सतह है उसमें इस तरीके के बदलाव उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। कहीं कहीं बहुत गहरी घाटियां भी देखने को मिली हैं। यह भी कहा जा सकता है कि जो बर्फ की नदियां हैं वो बहुत ज्यादा कटाव की वजह से कुछ गहरे हिस्सों में भी जाकर समा गई हैं। इसका मतलब कि वहां गहरी घाटियां मौजूद हैं। अब आप कहेंगे मैम आपने बता तो दिया, लेकिन हमको लिखा हुआ चाहिए। तो आपके सामने ये है सारे तथ्य, क्योंकि आपको लिखा हुआ चाहिए होता है। तो वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट डेटा और बर्फ के बहाव के भौतिकी के नियमों का इस्तेमाल किया है। बर्फ जब नीचे मौजूद चट्टानों के ऊपर से बहती है तो उसकी सतह पर हल्के फुल्के उतार चढ़ाव बनते हैं और इन्हीं बदलावों का विश्लेषण करके वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि बर्फ के नीचे जमीन कैसी होगी। इस तकनीक को आइस फ्लो पर्टर्बेशन एनालिसिस यानी IFPA कहा जा रहा है। देखेंगे कि क्या क्या चीजें सामने आई हैं। नई मैपिंग में अंटार्कटिका के नीचे बेहद विविध और जटिल भू आकृतियां सामने आई हैं। ये विविध जटिल भू आकृतियां क्या है, अभी हमने पढ़ा भी। क्या है? ऊंचे नीचे अल्पाइन पहाड़ और घाटियां, कहीं बिल्कुल समतल मैदान देखने को मिले हैं, तो कहीं बहुत गहरी घाटियां जिन्हें तेजी से बहने वाली बर्फ की नदियों ने काटा है। कुछ घाटियां तो अमेरिका के ग्रैंड कैनियन, आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, ग्रैंड कैनियन से भी या इसकी जैसी भी गहरी पाई गई हैं। ग्रैंड कैनियन जैसी गहरी पाई गई हैं, जो बहुत गहरी घाटियों का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार ये दृश्य पहले किए गए जो भी सीमित सर्वेक्षण है उनकी तुलना में कहीं ज्यादा विविध है, कहीं ज्यादा हमें विस्तृत डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं। अब इसका महत्व क्या है, इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि भविष्य में बर्फ कितनी तेजी से पिघल सकती है। इसके अलावा हम ये भी जान पाएंगे कि समुद्र का जो स्तर है उस पर क्या असर पड़ने वाला है अगर ये बर्फ पिघलेगी तो। ठीक है, तो इसलिए इस डेटा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसका मतलब कि भविष्य में होने वाले जलवायु परिवर्तन कैसा होगा, क्या स्थिति होगी, कैसा असर पड़ेगा, इससे भी ज्ञात किया जा सकता है। पहले क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, यानी जब हम बात कर रहे हैं आइस फ्लो पर्टर्बेशन एनालिसिस की, चूंकि पहली बार इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, इससे पहले जो डेटा इकट्ठा किया जा रहा था उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो पहले जो डेटा इकट्ठा किया जा रहा था वो रडार सर्वे के माध्यम से किया जा रहा था, जिससे पूरे महाद्वीप पर नजर नहीं रख पा रहे थे वो। तो पूरे महाद्वीप पर नजर नहीं पूरा महाद्वीप इससे कवर नहीं हो पा रहा था। तो इससे क्या हो रहा था, बीच बीच में डेटा की कमी महसूस हो रही थी। तो इसलिए इस तकनीक को ज्यादा अच्छी तकनीक माना जा रहा है। फिर भी वैज्ञानिकों ने इसकी कुछ सीमाएं भी बताई हैं, लेकिन आपको यह भी लिखा हुआ चाहिए। तो ये क्या दिक्कत थी, पहले बर्फ के नीचे जमीन को देखने के लिए रडार सर्वे किए जाते थे, लेकिन पूरे महाद्वीप को कवर नहीं कर पाते थे, बीच बीच में डेटा की कमी रह जाती थी। नई IFPA तकनीक ने इस खाली जगहों को काफी हद तक भर दिया है, काफी हद तक अब यहाँ का एरिया कवर हो चुका है। इसलिए इस नई तकनीक से जो नए डेटा प्राप्त हुए हैं उन्हें ज्यादा बेहतर, विस्तृत और विविध माना जा रहा है। इसकी सीमाएं क्या है, जो IFPA तकनीक है पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। यह मानकर चलती है कि बर्फ की सतह के सारे उतार चढ़ाव नीचे की जमीन की वजह से हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है ना भी हो, यानी जबकि कुछ जगहों पर क्या है, सतही प्रतिक्रियाएं जैसे मौसम या बर्फ का जमना, पिघलना, इससे भी असर डाल सकती हैं। ठीक है, तो ये भी रीजन एक हो सकता है, लेकिन जो ये तकनीक है वो पूरी तरीके से, जो पहले आपने पढ़ी ना कि बर्फ के उतार चढ़ाव की वजह से जो सतहें निर्मित हुई हैं उसी पर बेस्ड है। ठीक है, 2 किलोमीटर से छोटे और 30 किलोमीटर से बहुत चौड़े भू आकार इसमें छूट सकते हैं। तो ये भी एक इसकी सीमा के रूप में कहा जा रहा है। निष्कर्षतः आप क्या कह सकते हैं, इस नई तकनीक ने बर्फ के नीचे छिपी हुई जो अंटार्कटिका की नई दुनिया है उसके बारे में हमें बताया है, उसके बारे में हमें साफ, या आप कह सकते हैं अधिक साफ और विस्तृत जानकारी हमें प्रोवाइड कराई है। इससे हम जलवायु परिवर्तन, समुद्र स्तर को आगे कैसे क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, इन पर क्या असर होगा, इस सबको समझने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्न को, लेकिन इससे पहले अगर आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है, नई मैपिंग में किस तरह की भू आकृतियां मिली हैं? ऑप्शन ए सिर्फ समतल मैदान, ऑप्शन बी केवल ज्वालामुखी, ऑप्शन सी पहाड़, घाटियां, गहरी बर्फीली नालियां, ऑप्शन डी सिर्फ समुद्र तल। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूले, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।